हाय फ्रेंड्स, नवरात्रि की शुरुआत हो चुकी है और मेरी तरह आप भी थोड़ा कंफ्यूज होंगे कि आखिर नवरात्रि के 9 दिनों तक क्या पहना जाए। तो दोस्तों, इसके लिए हम बॉलीवुड के कुछ सेलिब्रिटीज से इंस्पिरेशन ले सकते हैं। वैसे नवरात्रि के 9 दिन 9 कलर स्पेसिफिक होते हैं। तो आइए जानते हैं इन 9 कलर्स के बारे में। नवरात्रि का फर्स्ट डे माता शैलपुत्री को समर्पित होता है। तो इस दिन आप व्हाइट रंग के कपड़े पहनकर माता की पूजा कर सकते हैं, जिससे विशेष लाभ होता है। वैसे भी सफेद रंग शुद्धता का प्रतीक होता है और अपने जीवन में आंतरिक शांति और सुरक्षा को आमंत्रित करने के लिए आप नवरात्रि के फर्स्ट दिन व्हाइट कलर पहने। अब आता है नवरात्रि का दूसरा दिन माँ ब्रह्मचारिणी के लिए। शारदीय नवरात्रि को माँ ब्रह्मचारिणी का दिन माना जाता है। यदि इस दिन आप लाल रंग के कपड़े पहनते हैं और माता की पूजा करते हैं, तो आपके सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। लाल रंग को जुनून और प्यार का प्रतीक माना जाता है और यदि आप इस दिन माता को लाल रंग की चुनरी चढ़ाते हैं तो उसका विशेष लाभ होता है। अब आता है नवरात्रि का तीसरा दिन, माँ चंद्र घंटा का दिन। नवरात्रि का तीसरा दिन माँ चंद्र घंटा को समर्पित होता है और ऐसा माना जाता है कि उनकी पूजा करने से सारे पाप दूर हो जाते हैं। यदि आप इस दिन नीले वस्त्र पहनकर माता की पूजा करते हैं तो उसका विशेष लाभ मिलता है। यदि आपके मन में स्थिरता और शांति का भाव जगाना चाहते हैं तो आप इस दिन नीले रंग का कपड़े पहनकर श्रृंगार करके माता की पूजा करें। अब आता है नवरात्रि का चौथा दिन। नवरात्रि का चौथा दिन माँ कृष्णमांडा को समर्पित है। कहा जाता है कि माँ को पीला रंग काफी पसंद होता है और इस दिन यदि आप पीले रंग के कपड़े पहनकर पूजा करेंगे तो आपके जीवन में नई ऊर्जा आएगी। पीला रंग वैसे भी व्यक्ति को ऊर्जा, आनंद और आशावाद से भर देता है। तो इस दिन आप येलो रंग के कपड़े पहनकर पूजा करें। अब आता है नवरात्रि का पांचवा दिन, जो कि माँ स्कंद माता को समर्पित होता है। यदि आप इस दिन हरे रंग के कपड़े पहनकर माता की पूजा करेंगे तो आपके जीवन में सकारात्मकता का संचार होगा। हरा रंग जीवन में सद्भाव को जोड़ता है। यह विकास के साथ नई ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करता है। हरा रंग जीवन में नई शुरुआत को लेकर आता है। इसलिए आप नवरात्रि के पांचवें दिन हरे रंग के कपड़े पहनकर माता की पूजा करें। नवरात्रि का छठा दिन माता कात्यायनी को समर्पित होता है और इस दिन आप यदि स्लेटी रंग के कपड़े पहनकर माता की पूजा करेंगे तो आपके जीवन में नई ऊर्जा का संचार होगा। स्लेटी रंग जो होता है वो किसी भी व्यक्ति के मन और दिमाग को संतुलित करने में मदद करता है। तो आप इस दिन स्लेटी रंग के कपड़े पहनकर माता की पूजा अर्चना करें। अब आता है नवरात्रि का सातवां दिन, जो कि माँ कालरात्रि को समर्पित होता है। माता कालरात्रि के पूजन से शत्रुओं का नाश होता है। ऐसा माना जाता है कि यदि आप माँ कालरात्रि की नारंगी वस्त्र पहनकर पूजा अर्चना करते हैं तो वो आपके जीवन में अच्छे परिणाम लेकर आती हैं। अब आता है नवरात्रि का आठवां दिन, जो कि माँ गौरी को समर्पित होता है। नवरात्रि के आठवें दिन माता गौरी की पूजा विधान किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि माता गौरी की पूजा करने से सुहागिनों का सुहाग बना रहता है। यदि आप इस दिन हरे रंग के कपड़े पहनकर माँ गौरी की पूजा करते हैं तो उनकी कृपा आप पर हमेशा बनी रहती है। अब आता है महानवमी का दिन, जो कि माँ सिद्धिदात्री का होता है। यदि आप माता सिद्धिदात्री की गुलाबी रंग के कपड़े पहनकर पूजा करते हैं तो आपके जीवन में उत्साह भर जाता है। इस दिन माता को इसी रंग के वस्त्रों से सुसज्जित भी किया जाता है। तो दोस्तों, यदि नवरात्रि के 9 दिन आप इन्हीं कलर के कपड़े पहनकर माता की पूजा करेंगे तो आपके जीवन में नई ऊर्जा का संचार होगा और आपका जीवन खुशियों से भर जाएगा। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।